तो हाय बच्चों, कैसे हो आप? सबको फिर से स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग ट्रैक को। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स जो है आपका क्लास 9 में भी था, 10th में भी है। तो ये जो चैप्टर है बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मतलब कोई भी स्टूडेंट इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। मतलब ये जो है एग्जाम में इसका क्वेश्चन चाहे जितना भी खराब स्टूडेंट हो इसको सॉल्व करके आ जाता है। और ये सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। ये जो चैप्टर है सबसे इजीएस्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो इसमें आपको क्या करना होता है? मीन करना होता है, मीडियन करना होता है, मोड करना होता है। स्टैटिस्टिक मतलब दिमाग में यही चीज आता है, क्या? मीन, मीडियन, मोड। तो इसका मतलब क्या है आज समझेंगे अच्छी तरह से और इसको हम बेसिक से पूरा सीखेंगे, पूरा बेसिक से सीखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि क्लास 9 में जो था पहले सिलेबस में मीन मीडियन मोड था, फिर उसको मीन मीडियन मोड को काट दिया गया, ओनली वहां पे ग्राफ को ऐड कर दिया गया। तो बच्चे क्लास 9 में मीन मीडियन मोड नहीं सीखे। तो यहाँ पे हम लोग मीन मीडियन मोड को अच्छी तरह से सीखेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पहले हम चलते हैं मीन में। चलो, इसका जो 3 पार्ट है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। पहले होता है मीन, उसके बाद होता है मीडियन, उसके बाद होता है मोड। तो मीन का मतलब क्या है? एवरेज, एवरेज। मीडियन का मतलब क्या है? मिडिल टर्म। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो हम एक डाटा लेंगे। डाटा आप लोग समझ रहे हो, कुछ भी डाटा। जैसे कि डाटा किसको बोला जाता है? मतलब हम जाके फील्ड पे कोई डाटा कलेक्शन करें और डायरेक्टली जाके उसको डायरेक्ट डाटा बोलते हैं, ठीक है? रॉ डाटा भी बोला जाता है उसको। और कोई डाटा को हम जाके कहीं से कलेक्ट करें उसको भी एक तरह का डाटा बोला जाता है। मतलब जो हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और अगर कहीं पे सोर्स से डाटा हम लोग ले रहे हैं उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। जैसे कि अगर मतलब मान लीजिए तुम आपके टीचर बोले कि देखो जाके लास्ट मंथ मंडे को, इतने तारीख को मंडे को कितने स्टूडेंट आए थे, तो आपको वो डाटा कहाँ से मिलेगा? ऑलरेडी अटेंडेंस शीट में वो होगा। आप लोग अटेंडेंस शीट देखोगे और अटेंडेंस शीट से आपको पता चलेगा मंडे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो वो जो डाटा है आप लोग कहाँ से लाए? एक जगह पे स्टोर था, वहाँ से वो डाटा लाए, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। और जो डाटा आप डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी डाटा। डायरेक्ट कलेक्ट करने वाला डाटा क्या है? मान लीजिए आपको टीचर ने बोला कि आप क्लास में जितने सारे बच्चे हैं उसका एज ग्रुप निकालिए। मतलब कोई 13 का होगा, कोई 14 का होगा, कोई 15 का होगा। 14 वाले बहुत बच्चे निकालेंगे, मतलब निकलेंगे। तो वो जो एज जो डाटा है आप लोग कहाँ से लाओगे? आप लोग बच्चे को पूछ लोगे वहीं से। और किसी का अगर हाइट नापना हो, हाइट का अगर डाटा लेना है तो वहीं पे हो जाएगा। तो ये जो काम होता है ये प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा जो स्टोर डाटा है, ठीक है? ये तो डाटा के ऊपर चला गया। फिर एक मान लीजिए आपको एक छोटा सा डाटा हम लोग लेते हैं, बेसिक समझते हैं। ये वाला चीज जो है इसमें से छोटा बहुत क्वेश्चन आता है। मेन जो पार्ट है हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले बेसिक सीखते हैं। तो मीन के लिए मैं एक डाटा लूंगा, उसी डाटा का मैं क्या करूंगा? मीन भी निकालूंगा, मीडियन भी निकालूंगा और मोड भी निकालूंगा, ठीक है? देखिए आप ध्यान से देखिए। तो मीन जो है मैं कुछ डाटा ले रहा हूं, जैसे कि आपके क्लास का जो है एज ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है? मैं यहाँ पे 15 बच्चे का डाटा लिया हूं। तो 15 बच्चे जो हैं उनका एज ग्रुप यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? और इसको क्या किया गया है? असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखा गया है, ठीक है? तो डाटा जो भी मिले, अगर ऐसा डाटा हो पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर हो आप सजा दीजिए। फिर उसके बाद देखिए, अगर मैं इसको टेबल फॉर्मेट में करूंगा, इसको मैं टेबल बनाऊंगा, तो क्या बनाऊंगा? टेबल फॉर्मेट में अगर लिखूंगा तो इसको एक्स लिखूंगा 12 और इधर लिखूंगा फ्रीक्वेंसी। तो x मतलब 12 जो है कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 13 जो है कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 14 जो है कितने हैं? 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। 15 जो है कितने जन हैं? 4 जन है, ठीक है? फिर अगर ये डाटा का मुझे मीन निकालने के लिए बोले तो मैं क्या करूंगा? यहां पे पहले इसका समेशन लूंगा। समेशन कितना हुआ? 15 हुआ। इसको लिखा जाता है समेशन ऑफ एफ। ये वाला जो साइन है इसको समेशन और सिग्मा भी बोला जाता है। तो समेशन ऑफ एफ कितना मिल रहा है? 15। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा? एफ एक्स निकालूंगा। तो एफ एक्स को मतलब क्या करना है? एक्स इंटू एफ करना है।
तो 12 इंटू 3 क्या हो गया 36, 13 इंटू 3 39, 14 इंटू 5 70, 15 इंटू 4 60। तो ये आपका टोटलिंग करना है, फिर से एफ एक्स का टोटलिंग करना है। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या करना है 205 टोटल एज का, ठीक है। फिर क्या करना है आपको मीन निकालना है। तो मीन को और क्या बोला जाता है, मीन को एक्स बार भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है। ये जो क्या है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या था 205 बाय 15, तो 5 से कटेंगे तो 3, 5 से कटेंगे तो 41। इसका अगर करेंगे समथिंग डेसिमल में आएगा 15 3 जा 45, 14 3 जा 42, 13.20 तो 6। तो मीन कितना आया 13.6। जो ये जो है एवरेज एज है, सबका एज को मैंने ऐड कर दिया, सबका एज को ऐड कर देने पे 205 आएगा। तो 205 के को मैंने 15 के साथ डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टोटल बच्चे 15 बच्चे थे, ठीक है। तो आपका टोटल हो गया 13.6। ये क्या था, ये है मीन। इसके बाद हम लोग करेंगे मीडियन। मीडियन कैसे करेंगे, मीडियन मतलब क्या होता है मिडिल टर्म, इसका जो पूरा बीच में जो बेटा है। अच्छा देखिए मीडियन दो तरह के ये का होगा, डाटा आइदर इवन में होगा या डाटा इधर ऑड में होगा। पहले ऑड का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 15 जन है। तो 15 है मतलब 15 जो है ऑड नंबर होता है। तो मैं मीडियन दो चीज का दिखाऊंगा मीडियन, एक है मीडियन ऑड नंबर का और एक है मीडियन इवन नंबर का। दो फॉर्मूला है। ऑड नंबर का कैसे होता है देखो, ऑड नंबर का होता है आपका मीडियन जब निकाला जाता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता है n/2 n+1 by 2th टर्म आपका होता है n+1 by 2th टर्म। मतलब n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका है 15, टोटल 15 बच्चे हैं, तो ये n होता है, इसको n भी बोला जाता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 15 जन है। तो 15 जन अगर हैं तो 15 + 1 क्या होता है 16, 16/2 मतलब 8th टर्म। तो 8th टर्म क्या है आप देखो, 1 सीरियली देखते जाओ, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। तो 8th टर्म क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म जो आ रहा है क्या आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में मीडियन क्या है 14 है, ठीक है। मीन आपका हुआ 13.6 और मीडियन क्या हुआ 14 हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर ऑड है, अगर नंबर n जो है ऑड है, तो आपको करना क्या है n+1 by 2th टर्म निकालना है आफ्टर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन को सजाने के बाद, ठीक है। चलो उसके बाद अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आया मतलब मैं क्या करता हूं और एक इधर बढ़ा देता हूं, 12 कर देता हूं। मान लो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, टोटल 16 टर्म हो गए। तो अगर 16 टर्म हुआ तो यहाँ पे मीडियन कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो यहाँ पे मीडियन निकलेगा n/2th टर्म प्लस n+2/2th टर्म का बाय 2, मतलब एवरेज निकालना है। मतलब क्या करना है, आपका यहाँ पे 16 टर्म है, 16 टर्म मतलब कितना हुआ 16/2। पहले क्या हुआ 8th टर्म, देखो 8th टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म हुआ 14, वहां से 8th टर्म आओगे तो ये वाला टर्म होगा जो होगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 14 इधर से 14 उधर से 14, क्या दोनों से साइड से सेम होगा, नहीं, दोनों साइड से अलग अलग हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है n+2 मतलब 16 + 2 18, 18/2 कितना होता है 9th टर्म। तो देखिए आप इधर से जाइए या उधर से आइए, आपका जो भी है मिडिल टर्म जो है वही 14 and 14 ही आएगा। तो 14 and 14 का जो है एवरेज क्या है 14 + 14 28/2 जो कि है 14 ही है, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि ये मैं फॉर्मूला लिखा था ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म है, उसी का हम लोग निकाल रहे हैं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड क्या होगा आप देखिए, मोड, तो मोड का जो फॉर्मूला है मैं पहले आपको लिख दिया था
मोड क्या है, मोड क्या था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो डाटा है यहाँ पे कौन से टर्म का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट यहाँ पे 5 है, तो किसका है, 14 का है, तो यहाँ पे मोड भी बन रहा है 14। ऐसा कुछ नहीं कि मीन मीडियन मोड सेम निकलेगा, अलग निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या देता है, कभी कभी 2 चीज देता है और तीसरा निकालने के लिए बोलता है, आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स का, क्या है, मोड इक्वल टू, मोड मतलब मूड होता है, ठीक है, इसको आप कैसे याद भी रखेंगे मैं बोल रहा हूं। उसके बाद होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखने के लिए मैं एक बढ़िया सा तरीका बोल रहा हूं, ये जो 2 मीन लड़के लोग बोलते हैं ना 2 मीन, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए 2 मीन, ठीक है। अच्छा, और क्या है, 3 मीडियन है, यहाँ पे क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, कौन सा किसको लेंगे। देखिए लड़के का मूड कैसा होता है, मूड, तो मोड इक्वल टू हमें निकालना है, मोड इक्वल टू क्या करेंगे, लास्ट में 2 मीन जोड़ना है, तो बचा कौन, मीडियन बचा, तो इसको करेंगे ऐसे, मोड इक्वल टू मतलब लड़की का मूड कैसा है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसका मतलब है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक आपका ट्रिक है, छोटा सा मैं बोला आपको, आप इसको यूज करो, कैसे भी करके आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये जो था अभी तक मैंने जो पढ़ाया, ये अभी 10th सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने पढ़ाया ये जो है 9th सिलेबस का क्वेश्चन है, पूरा 9th सिलेबस का, जो कि आपका कट हो गया है, और इसको अगर नहीं जानेंगे तो आगे जाके दिक्कत होगा, क्योंकि ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है। तो इसके बाद जो मेन टॉपिक है इसको मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मीन मीडियन मोड हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें कैसा देगा, ये तो नॉर्मल डाटा था, आपका क्या आएगा, ग्रुप्ड डाटा आएगा। तो ग्रुप्ड डाटा का कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, अभी ये वैल्यू हम देखते हैं। तो पहला हम लोग मीन करेंगे, तो मीन का मैं आपको पहले फॉर्मूलाज दे रहा हूं। मीन निकालने का कैसा तरीका है, मीन निकालने का 3 तरीका है। डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, हाँ जो फॉर्मूला से हमने अभी रिसेंट किया है, ठीक है। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाय समेशन ऑफ एफ। तो यहां पे ए क्या है, एनी डाटा फ्रॉम एक्स, एनी डाटा फ्रॉम एक्स, तो एक्स से कोई भी एक डाटा हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद डी क्या है, ए माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसको आप यहां पे थोड़ा लिख लीजिए, फिर क्या है आपको समझ में आएगा। फिर यहां पे करेंगे स्टेप डिवीजन, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाय समेशन ऑफ एफ होल इंटू एच। एच क्या है, क्लास साइज। फिर यू क्या है, डी बाई एच, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली 2 मेथड से सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। अभी स्टेप डिवीजन मेथड सिलेबस से कट कर दिया गया है, फिर भी मैं हर साल बच्चे को स्टेप डिवीजन, लास्ट ईयर भी मेरे स्टूडेंट्स स्टेप डिवीजन मेथड से ही सीखे थे, उसके अगले साल भी स्टेप डिवीजन से भी किए हैं और उनको फुल मार्क मिला है, कोई प्रॉब्लम वाला बात है नहीं। तो आप स्टेप डिवीजन यूज कीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, स्टेप डिवीजन मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और ये वाला मेथड थोड़ा लंबा चलता है बट वो जल्दी हो जाता है, उसमें गलती होने का चांस नहीं होता है। तो जहां पे मिस्टेक नहीं, हम लोग वही मैथमेटिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो क्या नाचो मैं? चलो, तो पहले एक हम टेबल लेंगे, ये हो गया आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो पहला पार्ट है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर और नंबर ऑफ स्टेट्स और दिया है, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर मतलब कितने एज ग्रुप के फीमेल टीचर ज्यादा हैं, मतलब 15 से 25 एज ग्रुप में 6 टीचर है, 25 से 35 में 11 टीचर है, 35 से 45 में 7 टीचर है। तो ये उनका डाटा है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें डाटा चाहिए, उसका हम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो मीन जो है, मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए। तो डाटा का पहला जो होता है ये होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आपका 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है,
75 से 85 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ठीक है। तो हमें बस इतना ही चाहिए। एग्जाम में हमें ये डाटा दे देगा, इस डाटा से हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो एग्जाम में बोलेगा नहीं कि आप डायरेक्ट से करो, क्या आप एज्यूम्ड मीन से करो, कि आप स्टेप डिवीजन करो। आपका मतलब है आप जैसे भी करोगे। एग्जाम में कभी बोलता नहीं कौन से मेथड से करना है, हमें बस निकाल के उसको देना है वैल्यू। तो हम लोग ज़्यादातर, मैं आपको लोग पहले भी बोल चुका हूँ, मैं यही मेथड ओनली प्रेफर करता हूँ, स्टेप डिवीजन मेथड। और कहीं कहीं पे स्टेप डिवीजन होता नहीं है तो वहाँ पे एज्यूम्ड मीन। डायरेक्ट तो मैं मना करता हूँ, स्ट्रिक्टली बच्चों को कभी मत करो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड इजी लगता है बट होता सबसे गलती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है, तो CI और ये फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद हमें निकालना होता है X। तो X क्या है? X है आपका, याद रखना, X निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे। X कैसे निकालेंगे? तो X होगा आपका LL प्लस UL बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट क्या है? 15 है, अपर लिमिट क्या है? 25 है। दोनों को ऐड करो, क्या है? 15 प्लस 25 40 होता है। 40 बाई 2 कितना हुआ है? 20। तो पहला डाटा आ गया 20। समझ में आया? उसके बाद उसका दूसरा भी उस तरह, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करो बाई 2, मतलब 25 35 कितना होता है? 60। 60 बाई 2 कितना होता है? 30। तो आप सही समझे। नेक्स्ट होगा 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो मैंने बिना देखे ही सब कुछ निकाल दिया। तो आपका भी डाटा ऐसे आएगा, बट आप ये गलती हमेशा नहीं करना। ये गलती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसका जो गैप है सेम नहीं रहता है। अगर गैप सेम है तो ये जो इंटरवल है इसका भी सेम रहेगा। अगर गैप थोड़ा इधर उधर हुआ तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? चेंजेस होगा। तो आप उसको थोड़ा नोटिस कीजिए, फॉर्मूला ये डालिए, निकालिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट मेथड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे fx का एक कॉलम बनाएंगे, fx का। फिर जो होगा, जैसे कि यहाँ पे हम टोटल करेंगे समेशन ऑफ f कितना होगा, ये तो हमें हर फॉर्मूला में चाहिए। तो 11 प्लस 6, तो ये क्या है? समेशन ऑफ f निकालना होता है। समेशन ऑफ f क्या है? 6 प्लस 11 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 3 35। फिर से और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 1 3 4 7 7 4 11 11 7 18 18 11 29 6 35। तो सही है। उसके बाद हमने x किया। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला देखें समेशन ऑफ fx, तो हमें f इंटू एक्स करना है, फिर उसका टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये मेथड में क्यों नहीं कर रहा हूँ, चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। fx तो 20 इंटू 6 क्या हुआ? 120, 30 इंटू 11 330, 40 इंटू 7 280, ये हो गया 200, ये हो गया 240, और ये हो गया 140, और ये हो गया 80। फिर क्या करेंगे? समेशन ऑफ fx करेंगे। समेशन ऑफ fx इसका टोटलिंग करेंगे। तो मुझे एक बात बोलिए, इतना सारा एडिशन कैलकुलेशन अगर करेंगे टाइम नहीं जाएगा? टाइम जाएगा। और यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नंबर है तो मल्टीप्लाई मुंह से ही हो गया। सोचिए यहाँ पे 21, 23, 41, 49 ऐसे कुछ नंबर होता है तो कैलकुलेशन कितना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये मेथड जहाँ पे कैलकुलेशन है, और आप लोग तो जानते हैं, आप लोग का सिली मिस्टेक तो हो जाता है सबसे, तो ये सिली मिस्टेक ना हो इसीलिए मैं ये मेथड से बिल्कुल नहीं करता, सजेस्ट भी किसी को नहीं करता। तो ये वाला आप लोग समझ गए होंगे, इसको ऐड करना है और ये जो दो वैल्यू है इधर डालना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। हम लोग फिर देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें क्या करना है? एज्यूम्ड मीन में क्या करना है? हमें ए लेना है। ए क्या है? देखिए मैं लिखा हूं, एनी डाटा फ्रॉम एक्स। ये जो एक्स का डाटा है इसमें से कोई भी एक डाटा उठा सकते हो, ठीक है। बट सजेशन ये है कि आप कोशिश करें मिडिल डाटा उठाने के लिए। तो मिडिल डाटा क्या है आपका? 50 है। तो बोलोगे सर क्या 60 लेंगे नहीं होगा, 40 लेंगे नहीं होगा? सब होगा, बट आपको नहीं लेना है, आपको मिडिल डाटा चूज करना है। तो मिडिल डाटा में 50 ले रहा हूं, तो आपको मैंने यहाँ पे 50 लिया। आप सोच रहे हो 50 नहीं लेके अगर 40 लेंगे, 60 लेंगे, क्या नहीं होगा? होगा।
आप जो भी डाटा लोगे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सजेशन ये है आप मिडिल डाटा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 से मैंने 50 को चूज किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक टेबल बनाना है डी का। तो डी क्या है, डी कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, मतलब जो a आपने लिया उसको मुझे x से माइनस करना है, मतलब 20 माइनस 50, तो क्या होगा -30, फिर क्या होगा -20, -10, और 50 से 50 जाएगा 0, 60 से 50 गया 10, 70 से 50 गया 20, और ये होगा 30। आपको खाली इतना ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, जैसे भी हो, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। उसके बाद डी के बाद आपको क्या करना है, आपको FD करना है, ठीक है। फॉर्मूला में देखिए क्या लिखा है, a प्लस ए तो आपको मिल गया है, उसके बाद समेशन ऑफ f 35 है, उसके बाद आपको समेशन ऑफ FD करना है। समेशन ऑफ FD मतलब f इंटू डी कितना होगा, -180, 11 इंटू 2 -220, 7 इंटू 10 -70, ये हो गया 0, और ये हो गया 40, ये हो गया 40, ये हो गया 30। तो देखिए यहाँ पे जब मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा वहां पे मुझे टाइम लगता है, बट यहाँ पे देखिए कितना फटाक से हो जाता है। 40 प्लस 30 क्या है, 70, 70 70 कट हो गया, 220 और 180 अगर मिलाएंगे तो ये हो रहा है 400, 400 से 40 माइनस कर देंगे तो कितना हो रहा है 360, तो यहाँ पे हो रहा है -360, किसका वैल्यू, समेशन ऑफ FD का वैल्यू। तो ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो x बार का फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन ऑफ FD बाय समेशन ऑफ f। तो a का वैल्यू कितना हुआ 50 हुआ, प्लस समेशन ऑफ FD कितना हुआ -360 डिवाइडेड बाय 35। तो इसको जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 5 से कटेगा 7, 5 से कटेगा 5, 7 2, 7 से नहीं होगा, तो 50 माइनस 7 से अगर डिवाइड करूं, आपको इसको डेसिमल करना है, एलसीएम फेलसीएम नहीं निकालना है, आपको इसको डेसिमल करना है। तो 10.20 हो रहा है तो 3 ले सकते हैं, 7 3 जा 21 ले सकते हैं। तो ये आपका हो रहा है 39.7, 39.7 कितना आ रहा है 39.7, ठीक है। तो यहाँ पे मीन कितना निकला 39.7। टीचर यही मेथड से आपको बोलेंगे करने के लिए, बट मैं आपको और एक स्टेप आगे ले जाता हूँ, मैं आपको स्टेप डिवीजन मेथड सिखाऊंगा और आपको उसी मेथड से करना है, ठीक है। हमें और एक कॉलम करना है जिसका वैल्यू है u का एक कॉलम बनाना है, ठीक है। तो u क्या है, u कैसे निकलेगा, u के लिए हमें क्या चाहिए, u के लिए हमें h चाहिए। h क्या है, मैंने लिखा क्लास साइज, और ये वाला कब लेंगे, एज्यूम्ड मीन कब करेंगे, स्टेप डिवीजन। लगभग 99% क्वेश्चन स्टेप डिवीजन से होता है, 1-2% क्वेश्चन जो है एज्यूम्ड मीन से होता है। और एज्यूम्ड मीन वाला क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पे क्लास साइज सेम नहीं होगा तभी वो एज्यूम्ड मीन से होगा, क्योंकि वो स्टेप डिवीजन से नहीं हो सकता। अगर इसका जो गैप है वो सब में सेम है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, वो जो है स्टेप डिवीजन मेथड से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से गैप तो सेम है तो स्टेप डिवीजन होगा। तो हमें लेना क्या है, h में क्लास साइज। तो क्लास साइज आप लोग देख सकते हैं 10 है, सब में गैप कितना है 10 है, तो यहाँ पे h जो है 10 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, u करने के लिए d से h को डिवाइड करेंगे, तो -30 से 10 को डिवाइड करेंगे तो -3, ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये आ गया वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, FU। तो FU कितना होगा, -18, 11 इंटू -2 -22, 7 इंटू -1 ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3। देखिए कितना छोटा नंबर आ गया। इसको तो बहुत इजी से कैलकुलेशन हो सकता है, तो इसीलिए मैं यही मेथड चूज करता हूँ। तो ये करेंगे समेशन ऑफ FU। समेशन ऑफ FU क्या होगा, 4 + 3 7, ये -7 कट हो गया, 22 18 कितना हो रहा है 40 हो रहा है, 40 से 4 को काट देंगे कितना हो गया 36, तो ये हो गया -36। अभी हमारा फॉर्मूला देखिए x बार का, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FU बाय समेशन ऑफ f होल इंटू h। तो a का कितना वैल्यू है 50 है, प्लस इसका वैल्यू क्या है -36 डिवाइडेड बाय वो कितना है 35 है,
होल इंटू 10 है, ठीक है। तो मैं 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा तो 2, 5 से काटूंगा तो 7, तो कितना हो रहा है 50 माइनस 72/7, तो ये बन रहा है 50 माइनस 10.3, तो जिसका वैल्यू बन रहा है 39.7। तो देखिए आप, मेरा पहले भी 39.7 आया था, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्यों ये मेथड चूज करता हूँ, क्योंकि सारा कैलकुलेशन स्पीड से होता है और सारा कैलकुलेशन मुंह से ही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड है, तो इससे आपका क्या हो गया, मीन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग डाटा यही लेंगे और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो देखिए ये आपका वही डाटा है, सेम डाटा जिसका हमने मीन निकाला था, उसका भी हमें मोड निकालना है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला है, पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। तो ये जो है आपका मोड का फॉर्मूला है। तो आप लोग सोच रहे हो सर L तो लोअर लिमिट पता चल रहा है, H क्या है, H हमने अभी भी किया था क्लास साइज, ये F0 F1 F2 क्या है, ठीक है। तो इसको क्या है हम लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे बड़ा वाला दिख रहा है 11 है, तो वही होगा आपका F1, और इसका जो प्रीवियस वाला है वो होगा F0, और इसका जो नेक्स्ट वाला डाटा है वो होगा F2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका प्रीवियस वाला जो है F0, इसका नेक्स्ट वाला जो है F2। और यहाँ पे कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये भी आता है, सर अगर पहला वाला बड़ा हो गया या लास्ट वाला बड़ा हो गया तो नीचे वाला या ऊपर वाला डाटा कैसे लें। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, जो कि बड़ा होगा वो बीच में कहीं पे रहेगा। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो डाटा हमारा F1 हुआ उसी को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। F1 वाला डाटा को हम लोग सर्कल करेंगे, वही डाटा हमारा वैल्यू है। तो उसका वैल्यू जो अगर है तो हम लोग को क्या क्या मिला, देखो L क्या मिला 25, H क्या मिला 10, क्लास साइज जो है 10 है। उसके बाद हमारा और क्या चाहिए हमें, F0 F1 F0 F2 तो आपके पास है, L और H मिल गया तो हो गया, बस वैल्यू डालिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा आराम से। तो आपका वैल्यू क्या होगा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 का होल इंटू H। तो L का वैल्यू क्या है 25 है, प्लस F1 जो है 11 माइनस F0 क्या है 6 बाय 2F1 हो गया आपका 11 इंटू 2, डायरेक्टली आप लोग लिखिए 22। बिल्कुल भी इधर 11 इंटू 2 ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करना आपको आता है, डायरेक्ट ये लिखिए, नहीं तो वो लिखेंगे तो गलती होने का चांसेस ज़्यादा है। फिर F0 जो है 6 है, माइनस F2 जो है 7 है, ठीक है। होल इंटू H जो था वो तो 10 था, तो 25 प्लस 11 से 6 जाएगा, ये होगा आपका 5 बाय ये 13, 11 से 2 गया 9 इंटू 10, तो आपका हो गया 25 प्लस 50/9। मैंने बोला था एलसीएम बिल्कुल मत निकालिए, इसका डेसिमल फॉर्म निकाल लीजिए। 50/9 आपका आएगा 9 5 जा 45 5.5, तो ये होगा आपका 30.5। आपको समझ में आया, ये हो गया आपका मोड बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूला है ना, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेना है, कुछ नहीं, डाटा दिया होगा उसमें आपको खाली F1 ढूंढना है। F1 ढूंढ लिए तो आपका सारा काम हो गया। F1 का ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और वही डाटा को F1 वाले को आपको लोग सर्कल मार दीजिए। उसी का जो लोअर लिमिट है वो आपका L है, और उसी का जो क्लास साइज है, क्लास साइज तो सबका सेम ही होगा आप लोग, बट उसका क्लास साइज जो है उसको ले लीजिए H, बस ये आपका सारा काम हो गया। ये हो गया मोड। इसके बाद लास्ट पार्ट जो है आपका मीडियन है। तो मीडियन का फॉर्मूला है सेम L प्लस n/2 माइनस CF होल बाई F होल इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पे n/2, वहाँ पे जब मीडियन का बेस समझाया था वहाँ पे भी हमने n/2 कर रहे थे, n प्लस 1/2 n/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये फॉर्मूला में हमें मीडियन जो निकालना है इसके लिए हमें n चाहिए। n आपको पता होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या था 35 था,
तो यही आपका n है, ठीक है। तो n कितना हो गया आपका 35। आपको जानना होगा CF क्या है। CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक के साथ एक जोड़ के आगे, एक के साथ एक जोड़ के आगे। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो CF कैसे निकाला जाता है, इसका एक दूसरा टेबल बनता है। तो CF में पहला क्या है 6 है, पहला पहले के साथ इक्वल रहेगा। उसके बाद पहले जो आया, जो सम आया, मतलब जो वैल्यू आया CF में, उसको दूसरे के साथ ऐड करके यहाँ लिखना है। तो मतलब उसके लिए आपको मैं थोड़ा एक एंगल बता दूंगा। ये हो गया आपका 6 और ये 11, कितना हो गया 17, मैंने इधर लिखा। फिर 17 को नेक्स्ट क्या है 7, उसके साथ ऐड करना है, क्या हुआ 24। 24 को 4 के साथ ऐड करना है, कितना हुआ 28। 28 को 4 के साथ ऐड करना है, कितना हुआ 32। 32 को 2 के साथ ऐड कीजिए 34। 34 को 1 के साथ ऐड कीजिए 35। आपको ध्यान में रखना है ये जो नीचे जो है टोटल n और ये नीचे में आना चाहिए। तो मतलब आपका ये सही है। मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं। इसको मैंने इसके साथ ऐड किया, ये लिखा। इसको मैंने इसके साथ ऐड किया, ये लिखा। इसको मैंने इसके साथ ऐड किया, ये लिखा। इसको मैंने इसके साथ ऐड किया 32, ये 2, 34, 31। तो मैंने ऐसे ऐड करके लिखा, ठीक है। पहले 6 को 6 समान लिखा, फिर उसको उसके साथ ऐड करके ऐसे करके मैंने बनाया। तो ये हो गया आपका CF। CF होने के बाद आप देखिए आपका जो है CF मिल गया। H तो आपको पता है, जो डाटा हम सर्कल करेंगे उसी को हम, उसका जो साइज है उसको H लेंगे, और L जो है आपका लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट जो सर्कल होगा उसको, फिर सर्कल किसको करेंगे, ठीक है। जो n/2 आपका देखिए कितना है, आपको पहले निकालना होगा n/2 कितना है 35/2 कितना होता है 17.5, कितना होता है 17.5। तो आपको क्या करना है, CF का जो कॉलम है उसमें ढूंढना है 17.5 से कम कौन है, मतलब उससे ज्यादा कौन है, जस्ट ज्यादा। तो ये निकल रहा है 24, ये निकल रहा है 24। तो हमको क्या करना है, ये जो 24 वाले जो डाटा है इसको सर्कल करना है। मतलब मैंने क्या किया, पहले n/2 निकाल दिया, उसका जो वैल्यू निकला उससे जस्ट थोड़ा बड़ा जो है उसको लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा सारा डाटा मिल गया, जिसको हमने सर्कल किया उसका हम L लेंगे, उस डाटा का L लेंगे। तो L हो गया हमारा 35 और H हो गया। तो H का वैल्यू क्या है आप लोगों को दिख रहा है। H का जो है आपका क्या है, क्लास साइज है। क्लास साइज क्या होता है 10 होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है। CF क्या है, CF बोलेंगे 24 है। बट आपको यही चीज याद रखना है, सर्कल के अंदर से सारा डाटा लेना है, बट CF का वैल्यू जो है उसका प्रीवियस वाला लेना है, मतलब क्या है 17 लेना है, ठीक है। तो हमेशा सर्कल का जो है जो आप सर्कल करेंगे जो डाटा को, उसका CF जो है नहीं लेंगे, उसका प्रीवियस वाला CF आप लेंगे, ठीक है। तो आपका सारा डाटा मिल गया आपको, अभी आपको खाली वैल्यू पुट करना है और उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो मीडियन का जो है फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बिठा रहा हूं और नहीं लिख रहा हूं इसको। L जो है आपका 35 है, प्लस n/2 आपका 17.5 हो गया, माइनस फ्रीक्वेंसी हो गया, सॉरी CF जो हो गया आपका 17 बाय फ्रीक्वेंसी जो हो गया आपका 7 होल इंटू 10। तो आपका क्या होगा 35 प्लस इसका वैल्यू होगा 0.5 इंटू 10 मतलब 5/7। तो इसका कितना होगा 35 प्लस, मैंने आपको बोला था एलसीएम नहीं निकालेंगे, इसका जस्ट आप क्या करेंगे डेसिमल नंबर निकाल देंगे। तो डेसिमल होगा 0.50 मतलब 749, बस इतना ही रख दीजिए। तो आपका हो गया 35.7। तो ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर जिसमें आपको मैंने मीन, मीडियन, मोड सारे चीजें समझा दिया है। ये था पूरा चैप्टर का बेसिक्स, और इसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो आगे आएगा। आप लोगों को खाली क्या करना है, इसको समझना है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को देखते ही आपको पसंद आया कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।